औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम। एंड आज इस लेक्चर में वील बी कवरिंग द इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मार्किंग फॉर थोरेक्स। तो थोरेक्स को आई विल ट्राई टू कवर कि आपके ऐसे SCQ बेसिक्स बताऊँ कि कौन से SCQ में टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से MCQ ज़्यादा पूछ लिया जाता है और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस थोरेक्स को एसेंशियली दो चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, थोरेसिक वॉल प्रॉपर और थोरेसिक कैविटी। सबसे पहले आ जाते हैं थोरेसिक वॉल से। आई एम यूजिंग स्नेल्स और स्नेल्स एज अ बेसलाइन। बाकी टॉपिक्स तो वही रहते हैं जहाँ से भी आप प्रिपेयर करें, इन्फॉर्मेशन लगभग वही रहती है। चैप्टर नंबर 4 स्नेल्स का है। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं बोन पे। बोन के अंदर से इसके अंदर आपको टिपिकल एटिपिकल रिब्स का क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछा जाता है और वर्टेब्रा के फीचर्स पूछ लिए जाते हैं MCQ में। देन आ जाता है मीडियास्टाइनम। एंटीरियर मीडियास्टाइनम के कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं इसमें। बाकी मीडियास्टाइनम के आपको कंटेंट्स MCQs के लिए पता हो। इंटीरियर के SCQ में कम ही है कि आपसे पूछा जाए, बट इंटीरियर के पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर थोरेसिको जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में, तो डू कवर इट। प्रैक्टिकल्स इसमें से अगर इसके उनकी बात करें तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरेक्स की बाउंड्रीज़ आपको पता हो, मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज़ आपको बेसिकली पता हो, वॉल्स की मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज़ पता हो। देन इसके बाद आ जाता है थोरेसिक लेयर्स। थोरेसिक प्रोवॉल प्रॉपर की लेयर्स आपको लेयर्स पता हो कि लेयर्स कौन कौन सी आती हैं दरमियान में, और फिर आपको पता हो कि स्पेसिफिकली अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो किस प्रोसीजर में कौन सी लेयर्स को हम करते जाएंगे पेयर्स। आई हैव कवर्ड दोज इन माई टॉपिक्स, सो आप उनको ज़रूर देखिए। वीडियो में मैंने इसके ऊपर स्पेशली डिटेल के ऊपर इन दो चीज़ों पे बात की है। मसल्स आपसे एज सच कोई नहीं पूछा जाएगा, सो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बस उसको कवर ज़रूर करें। देन कम्स हमारे पास फिगर 4.10, दैट इज़ ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। इनका आपको कोर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी ब्रांचेस और कोर्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। डायफ्राम की नर्व सप्लाई एंड दिस थिंग, इसके एक्शंस आपको पता हो, काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं वाइवा वगैरह में। हर्निया आपको पता हो, हर्निया पूछा जाता है, और आपको पता हो कि फ्रेनिक नर्व का रेफर्ड पेन कहाँ होता है। फिर आ जाती हैं टिपिकल एटिपिकल नर्व्स, वो भी अच्छे से आपने कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलेचर की बात करें तो इसके अंदर एजाइगस वेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजाइगस सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए, और इनफैक्ट आपको ब्लॉकेज की केस में सुपीरियर वेना कैवा का अगर ब्लॉक हो जाए तो उस केस में क्या करना है। थोरेकोटोमी और थोरेकोस्टोमी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इससे आपको इसका सिनेरियो मिल जाएगा और वॉल लेयर्स पूछ लेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है अपना क्या कहते हैं अपना थोरेक्स वॉल। इतना ही इसमें से पूछा जाते हैं ज़्यादातर। अगर आप इसमें से पूछें तो इसके SCQ में वॉल की लेयर्स पूछ ली जाती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहती हैं, वरना इस चैप्टर में से SH MCQ ज़्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आ जाते हैं थोरेसिक कैविटी। ओके, इसमें से काफ़ी SCQ बन जाया करता है। सबसे पहले आ जाते हैं मीडियास्टिनल कंटेंट्स, वो डेफिनेटली आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिए। नर्व सप्लाई आपको पता हो, ब्लड सप्लाई पता हो, इंटरकोस्टल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लंग्स इसका पार्ट नहीं रहते, लेकिन पेरिकार्डियम क्या कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये आपको पता हो। इस तरह की चीज़ें काफ़ी पूछ लेते हैं। फिर इस चैप्टर में नेक्स्ट जो आपने अच्छे से देखना होता है, दैट इज़ क्या कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दोनों लेयर्स आपको पता हो। साइनसिस का SCQ ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनस का SCQ आ जाता है। हार्ट की लेयर्स आपको पता हो, हार्ट के चैम्बर्स आपको पता हो। हार्ट के चैम्बर्स के ग्रॉस फीचर्स आपसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे इनफैक्ट हार्ट के मॉडल पे वाइवा के ओपनिंग के क्वेश्चंस में से होता है कि आप हार्ट का मॉडल उठाएं और एक एक्सप्लेन कर दें। कार्डिक टेम्पोनार्ड, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरिसी, इन चीज़ों में प्लीज़ फ़र्क रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। कार्डिक टेम्पोनार्ड का तो MCQ बहुत कॉमनली आता है। हार्ट की आपको हार्ट का नर्व सिस्टम पता हो कि उसका नर्व सिस्टम कह रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटिंग सिस्टम आपको पता हो। उसका स्केलेटन आपको बस बेसिक सा पता हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं रहेगा, पता हो बस ऊपर ऊपर से आपको पता हो। हाँ, हार्ट की ब्लड सप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट पेन और हार्ट का ब्लड सप्लाई। अच्छा, मैं एक पीछे सिंड्रोम बताना भूल गया, कार्डिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्लीज़ देख लीजिएगा।
फिर आ जाता है ब्लड सप्लाई की हम बात करते हैं। ब्लड सप्लाई आपने बहुत डिटेल में कवर करनी है, इससे पूछा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है आपको। डायरेक्ट कहते हैं जी राइट करो कोरोनरी आर्टरी का कोर्स ट्रेस करें, बल्कि मोर कॉमनली क्या आता है कि आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन का एक केस दे देंगे, आपको कहेंगे जी हाँ के कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हुआ है जी डिफेक्ट, वो डिफेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है जी, नेक्रोसिस हो गया है, या उसके अंदर उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन वहाँ पे हुआ है। तो फिर आपसे पूछ लेगा जी कि कौन सी आर्टरी डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो इस एरिया को सप्लाई कर रही है, और उसका कोर्स बताएं, यानी उसकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का डायरेक्ट फिर कोर्स पूछना शुरू कर देंगे। तो इसको आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें से अगर उसने मुश्किल एससीक्यू देना हुआ तो ज़रा छोटी, ज़रा लेस नॉन वेव्स आर्टरीज़ की तरफ जाएगा। जनरल एससीक्यू देना हुआ तो आपसे बड़ी बड़ी आर्टरीज़ का क्वेश्चन पूछ लेगा। ईसीजी सिग्नेचर्स आई वोंट रिकमेंड कि आप करो अनलेस कि आपने ईसीजी ज़रा अच्छी पढ़ी हुई है, वरना ये रट्टा मारने का ऐसा आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, डेफिनेटली भूल जाएगा। कर सकते हैं तो ज़रूर याद करें एससीक्यू, इसमें से और एमसीक्यू पूछ लेते हैं। फिर देन वी हैव, इसके बाद आ जाता है अपना बाकी दाएं बाएं की चीज़ें थोड़ी सी आ जाता है। एओर्टा, एओर्टा की आपको एब्डोमिनल एओर्टा इंक्लूड नहीं होगा इसमें, आपका थोरेसिक एओर्टा, एओर्टिक आर्च, असेंडिंग डिसेंडिंग और एओर्टा आर्च की ब्रांचेस आपको पता हो, इसका थोड़ा सा कोर्स पता हो, इसकी सरफेस मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। फिर इसकी ब्रांचेस और सप्लिकेशन पता हो, पल्मनरी आर्टरीज़ का बस जनरल ओवरव्यू हो, ब्रेकियोकेफेलिक, सुपरवीना कावा वगैरह आपको पता हो, उसके इनफैक्ट रिलेशंस आपको पता हो रिब्स के लेवल्स के साथ। देन आ जाता है एजाइगस पेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ड्रॉ करने को भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करना है। वंस अगेन आई आप पे एम्फेसाइज़ करूँगा कि केवल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में पाथवे ज़रूर देखने हैं आपने, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं थोरेसिक लिम्फेटिक में, तो लिम्फेटिक आपको अच्छे से पता हो, लिम्फेटिक सिस्टम पता हो। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में मज़ीद में जो बात आपको ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि थोरेसिक डक्ट के रिलेशंस भी हैं, तो बस उनको ऊपर ऊपर से इनके रिलेशंस भी देख लीजिएगा, इतने में को इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकता। सिंपैथेटिक ट्रंक पता हो आपको, इसके अंदर आपको जर्नल एनाटमी पता हो। एक्सटर्नल्स जो आते हैं वो थोड़ी सी इधर ना जर्नल एनाटमी शुरू कर देते हैं, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। एसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एससीक्यू में पूछे जाने वाला पार्ट। इसके अंदर आपको इसकी पार्ट्स पता हो कि कौन कौन सा पार्ट है, हर पार्ट की ब्लड सप्लिकेशन क्या है, नर्व सप्लिकेशन क्या है, ड्रेनेज क्या है, और हिस्टोलॉजी बस आप ज़्यादा डिटेल ना कीजिएगा, बस बेसिक डिफरेंस हिस्टोलॉजी का देख लीजिएगा। वंस अगेन आई ट्राई टू कवर दोज इन माई लेक्चर्स एंड आई होप सो आपको उससे फ़ायदा हो। लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह इंपॉर्टेंट रह जाती है ट्रेस करने को, थाइमस है सच नहीं। अच्छा हाँ, कंस्ट्रक्शन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन लेवल्स और वर्टेब्रल लेवल्स। अनफॉर्चुनेटली स्नेल्स के अंदर इतना क्लियरली वर्टेब्रल लेवल्स को मेंशन नहीं किया गया, तो वर्टेब्रल लेवल्स को आपने ज़रूर देखना है। कोशिश करें कि आपको अब जो एब्डोमेन और अपना ये थोरेक्स है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा मैं थोरेक्स पे, इसके अंदर आपको वर्टेब्रल लेवल्स याद हो, या रिब लेवल तो नहीं, चलो वर्टेब्रल लेवल ज़रूर याद हो कि ना किस वर्टेब्रल लेवल से लेकर किस वर्टेब्रल लेवल तक कौन सा स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर रहा है, इंपॉर्टेंट रह जाता है। हार्ट के में एक्सटर्नल फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं, ग्रॉस के अंदर हार्ट को आपको सरफेस मार्किंग में ट्रेस करने को भी बहरहाल आ जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा इन शॉर्ट अगर मैं, अच्छा एक कन्फ्यूजन जो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, थोरेसिक आउटलेट और थोरेसिक इनलेट, जो सुपीरियर एपर्चर है उसको थोरेसिक आउटलेट भी लिखा जाता है, थोरेसिक इनलेट भी लिखा जाता है। स्नेल जो क्लिनिकल एनाटमिस्ट हैं वो इसको थोरेसिक आउटलेट रेफ़र करते हैं, जो ज़रा ग्रॉस के प्रोफेसर हैं वो इसको थोरेसिक इनलेट रेफ़र करते हैं। स्नेल्स क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी की बुक है तो इसे थोरेसिक आउटलेट कहती है। बेहतर ये है कि आप मसले में ही ना पढ़ो, आपका जो सुपीरियर एपर्चर और इन्फीरियर एपर्चर। ओवरऑल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो हार्ट का क्वेश्चन, एमआई का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एसोफेगस का क्वेश्चन आ जाता है, इंटरकोस्टल आर्टरीज और नर्व्स पूछ ली जाती हैं आपसे, और इसके साथ साथ आपसे बस ये इसी तरह के थोड़ा छोटा है, थोरेक्स की एनाटमी थोड़ी है, थोड़ी सी इसके अंदर एम्ब्रियो थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम देती है, तो एम्ब्रियो को अच्छे से करें। या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत आसानी करे।